इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम गली गली में शोर है और आगरा का युवा वोटर किसकी ओर है, ये जानने की हम लगातार कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ इस समय मौजूद है यहाँ के युवा, इनसे जानेंगे कि ये फर्स्ट टाइम वोटर है और किसको वोट करना चाहते हैं और किसको ये मतदान देंगे, क्योंकि ये पहली बार वोट करेंगे और इनके दिमाग में क्या विचार रहेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? मैम मेरा नाम माधवी सिंह है। आप फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हो? जी मैम, मैं किसको वोट करना चाहती हो? दिमाग में क्या क्या रहेगा? मैम मेरा जो मन से है वो बीजेपी को वोट है। ओके जी। क्या सोच के? मैम उसके काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो जिस तरीके से हेल्प कर रहा है एज वेल एज मिडिल क्लास फैमिली को लेके वो पुअर फैमिलीज़ को भी देख रहा है, उनका काम बहुत प्रोग्रेस पे चल रहा है। और अभी बीच में ये ई श्रम जो कार्ड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर मंथ 500 रुपीज़ भी वो डाल रहे हैं, जिससे कि जो पुअर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है फूड वगैरह, वो चीज़ अफोर्ड कर लें। और रही बात खाने पीने की, तो वो पर मंथ राशन डलवा रहे हैं फ्री भी, जिससे कि लोग भुखमरी से, स्टारवेशन से उनकी डेथ ना हो। और बस थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर वो ये सब चीज़ें भी देख रहे हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स की तरफ भी देखें जिनका पढ़ाई में लॉस हो रहा है, जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम की, तो फ्री थोड़ा एजुकेशन पे देखें, जिससे कि हम लोगों का मतलब आगे प्रमोट हो, हम लोग भी ये चीज़ देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू। एक लोग हमारे साथ और हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जो उन्होंने जो योजना दी है जिसमें टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं, हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ इजी बन रही है, वो उनका जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके, और वाकई में हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं इस चीज़ को लेके। बीजेपी को ही वोट करूँगी मैं भी। ओके हमारे साथ एक युवा है, इनसे पूछेंगे। आप बताइए, आप पहली बार वोट डाले, आप फर्स्ट वोटर हैं क्या? यस मैम। किसको सपोर्ट करना चाहते हैं और जिसको सपोर्ट करना चाहिए दिमाग में मुद्दे क्या लेके जाएंगे आप? मैम बीजेपी को ही। भारतीय जनता पार्टी को ही? यस मैम। सपा को क्यों नहीं? नो मैम वो इसलिए मैम कि मैम जो बीजेपी है मैम वो हमारे लिए मैम बहुत मतलब बहुत योजनाओं की तरह से हमारी मदद कर रही है मैम, इसलिए हम उसमें बीजेपी वोट देना चाहिए मैम। अब हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी आगे हम आइए हमसे बोलते हैं कि बात करेंगे कि किस किस को। आप बताइए, आप अगर वहाँ मतदान करें, आप वोटर ID कार्ड आपने बनवा लिया? यस मैम। तो मतदान करने के दिमाग में क्या रहेगा जब आप मतदान करने वहाँ पहुँचेंगे तब? नो मैम कहीं नहीं। नो हमारे साथ एक गर्ल्स भी हैं, से पूछेंगे। मैम आप फर्स्ट वोटर हैं, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? प्लीज। किस चीज़ की? पहली बार वोट करोगे ना? नहीं। आपका वोटर ID? आप बताइए आप। नहीं, मेरे पास भी नहीं है वोटर ID। वोटर ID कार्ड नहीं है, बनवा लीजिए। अब तो बहुत टाइम हो गया ना, अब क्या बन जाएगा? बन जाएगा, बनवा लेंगे। और अगर हो तो किसको सपोर्ट करते? बीजेपी को। बीजेपी। तो ये सभी जो युवा है, इनका ये कहना है कि मैं अगर फर्स्ट टाइम वोट करने जा रही हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उन्होंने पुअर फैमिली को भी देखा है। 500 रुपये जो हर महीने अकाउंट में जाते हैं उससे हमारी फैमिली को काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन इन बच्चों का ये भी कहना है कि सबको देखते हुए हमारे स्टूडेंट को भी देखें, सरकार शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा हम लोगों के लिए आगे बढ़ाती है और हमारा भविष्य है। हमारे साथ कुछ बच्चे और भी जुड़ रहे हैं। आइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो भैया किसी को नहीं। वोट डाले, आप किसको वोट डालोगे? नहीं, हम नहीं डाल रहे अभी। आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं। ये बोलने को तैयार नहीं। हम और किसी से पूछना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे, कुछ यहाँ इकट्ठे हैं। आप बताइए, आप अगर फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं किसको सपोर्ट करेंगे आप बताइए, आप युवा हैं। Definitely योगी जी। ऐसा क्यों? Because I feel he's a very honest and true person. That is only the reason. हमारे साथ और भी, आप बताइए अगर आप फर्स्ट वोटर हैं। Me too. I'll go with Yogi ji and Modi ji. और भी हैं, आप बताइए। मोदी और योगी दोनों को ही। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो, विपक्ष भी हमारा मजबूत है, वो भी तो। भगवा लेकिन लहराएंगे तो भगवा ही। अच्छा, भगवा लहरेगा। ऐसा क्यों? हिंदू है, हिंदूवादी धर्म को वो करेंगे। भगवा लहराएगा हम वहाँ जाएंगे। जहाँ भगवा जाएगा, हाँ आप जाएंगे। आप बताइए। आप Basically reason is that basically Mulayam Singh ji was a teacher, right? And how much property he is having right now. Basically this is the business class family. All it is not Samajwadi, it is just a family business, nothing else. ओके इन युवाओं का ये कहना है कि आइए हम और भी बात करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करें। आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोट करने जा रही हैं, आप किसको वोट करेंगे? पता नहीं। आप बताइए। आप युवा हैं, देश का भविष्य है। ये बिल्कुल सही है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारे क्षेत्र से नेता कौन आता है। नेता तो कई सारे सब अच्छे भी हैं, बुरे भी लेकिन हैं। आप किस पार्टी को करेंगे? पार्टी नहीं, हमारे लोकल का जो नेता होगा हम उसको देख के करेंगे। कि लोकल का नेता भी किसी पार्टी से टिकट लेके आया होगा? हाँ तो बिल्कुल आएगा। अभी कोई हमारे यहाँ फाइनल नहीं हुआ ना कि कौन सा नेता आएगा, कहाँ इसीलिए। से हैं आप? अलीगंज से हूँ मैं। अलीगंज से हैं आप।
आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, किसको अपना वोट डालेंगे? मैम मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहूँगा। क्या मुद्दे के साथ वोट डालेंगे? मैम जैसा कि लोगों को सोचना है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ अब ये देखिए डेवलपमेंट भी हुआ है, काफ़ी क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन अच्छी चीज़ होने में टाइम लगता है मैम। और भी लोग हैं, आप बताइए। एक हमारे साथ गर्ल्स है, इससे पूछेंगे क्योंकि ये बताइए, आप बताइए। हाँ जी मैम, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को ही गर्ल्स का वोट जाना चाहिए, और जाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने कई फैसिलिटीज़ की हैं। आज हम नाइट में 9 बजे तक 10 बजे तक बाहर रहते हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से हमें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। बाकी पार्टीज़ में जब पहले वोटिंग वगैरह होती थी, कोई और सरकार आती थी अदर देन बीजेपी, तो क्या था, गर्ल्स इतने टाइम तक नहीं बाहर रह पाती थी, रेप केस हो रहे हैं, कई सारे केसेस देखने के लिए मिलते थे। बट अब हम लोग मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद घर में एंट्री 7:30-8 बजे देती हूँ, कोचिंग क्लासेस वगैरह करके। तो किस वजह से, एक हमें सिक्योरिटी है, इसलिए तो हम इतनी रात बाहर तक निकल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, पुअर क्लास फैमिली के लिए बीजेपी बहुत बहुत हेल्प कर रही है। बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ये जो ई श्रम कार्ड्स वगैरह बनवाए जा रहे हैं, उसमें पर मंथ 500 रुपीज़ आ रहे हैं। और जो राशन कार्ड जिन लोगों के हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से, उन्हें पर मंथ फ्री में राशन वगैरह मिल रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो इनका ये कहना है कि कम से कम इस पार्टी में हम सुरक्षित तो हैं, बेखौफ होके हम रात को निकल सकते हैं, घर लेट नाइट हम घर पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ और युवा जुड़ने जा रहे हैं, इनसे पूछेंगे। आप बताइए, आपका क्या सोचना है? देखिए मैम, मेरा एक्चुअली ये सोचना है कि इस सरकार में जैसे कि हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लाइक जीएसटी या नोटबंदी। आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, पब्लिक को सिर्फ परेशानी का ही सामना करना पड़ा है और कुछ नहीं। और मेरा जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि वो युवाओं के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए युवा और यूथ और स्टूडेंट समाजवादी पार्टी की ओर है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि हमारा जो वोट है समाजवादी पार्टी की ओर जाए, क्योंकि वो युवाओं के नेता हैं, वो युवाओं में जोश भरते हैं। अखिलेश भैया युवाओं के नेता है, और भी लोग जुड़ रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन श्रीवास्तव है। आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे? आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, पहली बार वोट करने जाएंगे, तो आपका मत किसकी ओर जाएगा? क्या सोच कर डालेंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश भैया क्यों नहीं करेंगे? अखिलेश भैया ने क्या किया है जो उनको वोट करेंगे? यूपी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी विकास किया है 5 साल में। हमें लगता है कि अगले 5 साल में भी विकास और होगा। और भैया आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे? मैडम एक्चुअली क्या है, काम अच्छा हुआ है सरकार में, मानते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर हैं वो कुछ चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज़, अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें, 68,500 का मुद्दा अगर हम देखा जाए तो उसमें ओबीसी का घोटाला हुआ। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने बाद में इस बात को कहा कि हाँ हमसे कोई मिस्टेक हुई लिस्ट में, जिसकी वजह से उन्होंने उसमें सुधार किया। देन 69 का जो मुद्दा है, अभी 51,000 कुछ वैकेंसीज़ का इन्होंने हलफनामा भी दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। रजत सिंह जो हैं, अभी 1.5 महीने से लखनऊ में हमेशा धरने पर रहे और कहा कि न्यू वैकेंसीज़ के मैटर में आवाज़ उठाई उन्होंने, न्यू वैकेंसीज़ निकाली जाए, लेकिन न्यू वैकेंसीज़ नहीं निकाली गई। 3 साल से बीटीसी वाले बच्चे अभी बेरोजगार हैं, उस पर कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी सरकारें हैं वो पहले एजुकेशन को फोकस करें, और जितनी भी न्यू वैकेंसीज़ आनी है उनको टाइम टू टाइम शेड्यूल में लाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो न्यू वैकेंसीज़ होनी है उनको एक शेड्यूल में लाना चाहिए, कि एक लिमिट के अकॉर्डिंग एक ड्यूरेशन होना चाहिए उनका, कि उस समय में उस वैकेंसीज़ को पूरा कर दिया जाए। जो भी यूपी में वैकेंसीज़ आती है, वो एक वैकेंसीज जो है 3-3, 4-4 साल खिंच जाती है। आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? मैम वोट जो है वो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना यह है कि फर्स्ट जहां वोट डालेंगे तभी सरकार तो आगे बढ़ पाएगी, तभी सहयोग से ही सहयोग होता है। सब ये चीज़ें एक सरकार से नहीं है ना, 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन हर सरकार अगर मुद्दों को देखे कि आपका वोट कहाँ जाएगा? मैं सपा को वोट करूंगा। योगी जी को नहीं करना चाहेंगे? योगी जी, बात ये ना, 5 साल के अंदर सिर्फ 1,35,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया नहीं। न्यू वैकेंसीज पे उन्होंने कहीं ना कहीं इन गर्ल्स को भी तो यही कहना है कि हम कम खा लेंगे लेकिन हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। सुरक्षित ठीक है, सुरक्षा सभी के लिए जरूरी है, ये भी बहन है हमारी, सबके कुछ है। अगर हर इंसान अपने लिए अगर पॉजिटिव सोचे कि अगर दूसरे की बहन हमारी बहन है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई क्राइम होगा। तो हमारे साथ और भी गर्ल्स हैं, आप बताइए आप किसको सपोर्ट करना चाहती हैं? मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहूँगी। यहाँ पे आज इन्होंने कह दिया कि सपोर्ट जो हम अपनी बहन समझते हैं, पर हर कोई बहन नहीं समझता है। अगर ऐसा समझते तो आज हम सेफ होते, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इवन हम लोग सेफ
फील तो कर रहे हैं, कुछ तो है। कम से कम आज हमारी पुलिस आज हमारी सुनती तो है, एक डर से ही, लेकिन सरकार के डर से वो सुनती तो है कम से कम। इवन हमारे पास ऐसे बहुत सारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, गर्ल्स के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो हम लोग एक बार बस मैसेज करते हैं, वहाँ से हमारी सेफ्टी के लिए एक्शन उठाया जाता है। कम से कम ये तो है, बीजेपी से कम रिश्वत तो बंद की है इन लोगों ने। वहाँ पे वोट बीजेपी के लिए, ऑब्वियसली बीजेपी। आप बताइए, आपका बताइए। जी मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगी। आप बताइए। बीजेपी को ही वोट दूंगी, बिकॉज हर चीज़ के लिए सेफ्टी मिली है। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन पर, जो आजकल नहीं था। पहले की एजुकेशन देखो और अब की एजुकेशन तो ज़्यादातर फर्क है, तो मेरा वोट तो बीजेपी के लिए। तो वही भारतीय जनता पार्टी के साथ महिला वोटर ज़्यादा है, लड़कियों का सोच रहा है कि कम से कम मैं इस पार्टी में सुरक्षित हूँ। तो इस बार भी भगवा लहराएंगे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनाएंगे। ये हमारा नहीं, इन युवा वोटरों का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।